एक दिन छुट्टियों में रोहन अपने दादाजी के घर गया। खेलते खेलते वह पहुंच गया उस पुराने घर की अटारी में, जहां धूल भरे खिलौने, किताबें और एक चमचमाती नीली बोतल रखी थी। रोहन ने जैसे ही बोतल का ढक्कन घुमाया, धुआं निकला और सामने आया एक जिन्न। लेकिन ये कोई साधारण जिन्न नहीं था, ये था उल्टा जिन्न। उसके कपड़े उल्टे, पगड़ी नीचे लटक रही और उसकी बातों में था कुछ गड़बड़। जो कहोगे उसका उल्टा मिलेगा, यही था उसका नियम। रोहन ने मजे से कहा, बारिश बंद करो। और तभी आसमान में बादल छट गए और सूरज चमक उठा। अरे, मुझे भीगना था, ये क्या हो गया? जिन्न बोला। मैंने कहा था उल्टा जिन्न हूँ। थोड़ी देर बाद रोहन को भूख लगी। उसने कहा, मुझे खाना चाहिए, और आसमान से गिरने लगी किताबें। रोहन चौंका। खाने के बदले किताबें? जिन्न मुस्कुराया। ज्ञान सबसे बड़ा आहार है। अब रोहन को समझ आ गया, अगर जिन्न सब कुछ उल्टा करता है तो जो चाहिए वो उल्टा बोलना होगा। उसने कहा, मुझे अंधेरा चाहिए, और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। आहा, अब आया मजा। अब रोहन को जिन्न से खेलने में और भी मजा आने लगा। आखिरकार जब समय आया विदा लेने का, रोहन बोला, जिन्न अब वापस जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, हर उलझन का हल सोच से निकलता है। जिन्न मुस्कुराया, और दोस्ती हमेशा सीधी चलती है। वो बोतल में समा गया और रोहन रह गया एक नई सीख के साथ। अब जब भी रोहन को कोई उलझन दिखती, वो चिढ़ता नहीं, मुस्कुराता था, क्योंकि उसे अब पता था हर उल्टा रास्ता भी सीधा हो सकता है, अगर सोच सही हो।